सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड बैक विथ येट अनदर वीडियो। आई एम बैक विथ क्वेश्चन जो है वो सीए फाइनल एमटीपी मार्च 2019 में पूछा गया था एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 181 के ऊपर है। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। लास्ट 3 साल का यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है पीटीएल लिमिटेड का। कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फिगर। सो पेड अप शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योर्ड लोन, ये सारे फिगर दिए 3 साल के दिए। ऑन गोइंग थ्रू द अदर रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस तो नेट प्रॉफिट पता चला। नेट प्रॉफिट कितना है? 12,50,000, 19 लाख और 34,50,000 3 सालों का। इन इशूइंग द शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 5 जून 2019 को यहाँ पे क्या हो रहा है? बोर्ड मीटिंग हो रहा है। बोर्ड मीटिंग हो रहा है 5 जून 2019 को। अमॉन्ग अदर एजेंडा ऑफ आइटम फॉलोइंग आइटम हैज ऑल्सो बीन हैपनिंग। तो यहाँ पे डिसाइड करना है कि अबाउट द बोरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे बोरिंग करना है तो कितना बोरो कर सकते हैं वो लिमिट डिसाइड करना है। और यहाँ पे डिसाइड करना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कर सकते हैं चैरिटेबल फंड में। सो बेस्ड ऑन अबाउट इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की अमाउंट अप टू विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे बोरो कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एंड अमाउंट अप टू विच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता है चैरिटेबल फंड पे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23। याद रखना 22-23। सो 22-23 वाला, ठीक है। विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अप्रूवल नहीं लेना है उनको, तो कितना क्या लिमिट है वो बताना है। सो अगर हम बात करते हैं बोरोइंग की बात करते हैं तो सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी लग जाता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे बोरो कर सकते हैं विदाउट ऑप्टिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो कर सकते विदाउट ऑप्टिंग द शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जनरल मीटिंग में। कितना लिमिट बोरो कर सकते हैं? वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विथ मनी ऑलरेडी बोरोड। मनी जो उन्होंने बोरो करना है प्लस मनी जो ऑलरेडी वो बोरो कर चुके हैं। सो मनी जो बोरो करने वाले हैं प्लस मनी जो ऑलरेडी बोरो कर चुके हैं, जो बोरो करने वाले हैं प्लस ऑलरेडी जो बोरो कर चुके हैं बाय द कंपनी एक्सीड कर जाता है। अगर एक्सीड कर जाता है एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल फ्री ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग में। लेकिन अगर वो एक्सीड नहीं होता है, अगर एक्सीड नहीं होता है क्या? मनी बोरोड प्लस मनी ऑलरेडी बोरोड प्लस मनी टू बी बोरोड, अगर एक्सीड नहीं हो जाता है किसके साथ? पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज और सिक्योरिटीज प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी लोन, तो इस केस में यहाँ पे क्या नहीं लेना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है जनरल मीटिंग में। लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी लोन यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है किस चीज़ में? जब मनी यहाँ पे ऑलरेडी बोरोड या फिर मनी टू बी बोरोड, ये हमें कंसिडर नहीं करना पड़ता है। फिर टेम्परेरी लोन ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज बैंक एंड नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इसे यह कंसिडर नहीं किया जाता है लिमिट्स में। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैक्सिमम बोरिंग यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 75 लाख है। किसके साथ? अब यहाँ पे हम जो डेट देखेंगे, सो डेट कौन सा वाला देखेंगे? सिंस डिसीजन टू बोरो इज टेकन ऑन मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जून 2019 का डिसीजन था। सो यहाँ पे दो फिगर रिलेवेंट फॉर दिस पर्पज एज पर द बैलेंस शीट 31 मार्च 2022, ये वाला बैलेंस शीट वाला फिगर देखेंगे, ये वाला। सो पेड अप शेयर कैपिटल दिस 75 लाख प्लस 50 लाख ये ऐड कर देंगे। फिर क्रेडिट वाला पीएनएल, ये भी फ्री रिजर्व का पार्ट बनता है और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी ऐड करेंगे। सो टोटल बन जाता है यहाँ पे, टोटल बन जाता है 1,35,00,000 और इसमें से एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितना है वो माइनस कर देते हैं। एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितना था? 30 लाख रुपए माइनस था, वो माइनस कर दिया। 30 लाख रुपए माइनस कर दिया तो यहाँ पे जो पैसा आता है वो अमाउंट आता है, वो अमाउंट अप टू विच यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स विदाउट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स का यहाँ पे जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1,07,00,000 तक का अगर यहाँ पे बोरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो होते हैं वो कंसिडर नहीं किया जाता सिंस इट इज अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देयरफॉर यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि बोरो कर सकते हैं 1,07,00,000 विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। दूसरा वाला क्वेश्चन ये था कि क्या होगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड, वहाँ पे लिमिट्स बताना था। सो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 181 यहाँ पे अप्लाई हो जाता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी यहाँ पे बोरो कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कहाँ पे? बोनाफाइड चैरिटेबल फंड में या फिर अदर फंड में। अप टू कितना कर सकते हैं? अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। अप टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर अप टू 5% से ज़्यादा करना है, 5% से ज़्यादा करना है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा इन अ जनरल मीटिंग, लेना पड़ेगा प्रायर परमिशन में, यहाँ पे रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन मेक विदाउट ऑप्टिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग आर एज फॉलो। तो 3 साल का यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट, सबसे पहले 3 साल का प्रॉफिट हो गया 66 लाख, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आएगा 22 लाख एंड यहाँ पे उसका 5% निकाल दिया, इसका 5% हो गया 1,10,000। सो अमाउंट दैट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट चैरिटेबल फंड विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग इज 1,10,000 तक अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं चैरिटेबल फंड में तो कोई भी यहाँ पे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।